गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, हर तरह के डाउट्स आपके इसी क्लास से पूरे हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। डेसिमल फ्रैक्शन दो तरह का होता है। एक हम लोग पढ़ेंगे रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक। और एक हम लोग पढ़ेंगे, देखिए रिक्यूरिंग डेसिमल जो होता है इसी को बोलते हैं सर्कुलेटिंग डेसिमल। सर्कुलेटिंग डेसिमल, इसकी हिंदी होती है आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव, ठीक। अभी एक एक करके समझाते हैं चीजों को। और दूसरा आपका होता है नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक। इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। इसकी हिंदी ले लेते हैं अनावर्त दशमलव। अनावर्त दशमलव, ठीक। देखिए, जो रिक्यूरिंग डेसिमल होता है, रिक्यूरिंग डेसिमल मतलब कि दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट करने लगे। देखिए, रिक्यूरिंग डेसिमल का मतलब कि दशमलव के बाद संख्याएं, वही संख्या बार बार रिपीट करने लगे यानी आवर्त होने लगे, उसका रिपीटेशन होने लगे, सर्कुलेट करने लगे चीजें बार बार, तो हम लोग उसी को रिक्यूरिंग कहते हैं। और नॉन रिक्यूरिंग में जो चीज दशमलव के बाद रिपीट न करे, टर्मिनेट कर जाए। तो देखिए, जैसे हम लोग दशमलव के बाद ए क्या है, दशमलव के बाद पूरी तरह से कट गया, रिपीट नहीं कर रहा है। दूसरा, दशमलव के बाद, दशमलव थोड़ा बड़े में लिख देते हैं, दशमलव ए बी सी, इस तरह के डेसिमल को हम लोग नॉन रिक्यूरिंग कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं कि चीजें रिपीट नहीं कर रही हैं, दशमलव के बाद पूरी तरह से कट जाएगी आपकी संख्या अगर हम अंश में हर से भाग देंगे। और नॉन रिक्यूरिंग में क्या होता है, सॉरी, रिक्यूरिंग डेसिमल में क्या होता है, आपके पास दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्योर रिक्यूरिंग, और दूसरा होता है आपका मिक्स्ड रिक्यूरिंग। ठीक। तो देखिए, जो प्योर रिक्यूरिंग होता है, यहां पर क्या होता है, दशमलव के बाद पूरी की पूरी संख्या रिपीट करती है। और मिक्स्ड रिक्यूरिंग में क्या होता है कि कुछ संख्याएं रिपीट नहीं करती बल्कि उसके बाद आने वाली संख्याएं रिपीट करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे प्योर रिक्यूरिंग में क्या होगा, ए ऐसे ऐसे इस तरीके से रिपीट करेगी, ठीक। हम यही लाइनिंग करके कर देते हैं। जैसे दशमलव के बाद ए बी कंटिन्यू, ए भी रिपीट कर रही है। तो इस तरह से जो रिपीटेशन होता है कि संख्याएं वही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्योर रिक्यूरिंग, पूरी की पूरी संख्या रिपीट कर रही है। जैसे अगर हमको इसको लिखना रहेगा तो हम ए बार बार रिपीट कर रहा है तो ए बार कर देंगे, और यहाँ पे ए बी रिपीट कर रहा है
तो हम क्या कर देंगे, ए बी के ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक, अभी हम चीजों को फिर अच्छी तरीके से समझाते हैं, समझ लीजिए। और जो मिक्स्ड रिक्यूरिंग आपका होता है, मिक्स्ड रिक्यूरिंग में जैसे ए बी बी इस तरीके से रिपीट कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ए रिपीट नहीं किया, ए तो एक बार आया, फिर उसके बाद जो संख्या आ रही है बी बार बार रिपीट कर रही है। ठीक, और उसी तरीके से जैसे ए बी सी 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 इस तरीके से सी बार बार रिपीट कर रही है, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड रिक्यूरिंग। मिक्स्ड रिक्यूरिंग कि कुछ संख्याएं पहले रिपीट नहीं कर रही हैं, एक बार आ गई, दो बार आ गई, फिर उसके बाद की संख्या बार बार रिपीट कर रही हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए आ गया, फिर बी बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको ए के ऊपर रिक्यूरिंग बार नहीं लगेगा, सिर्फ बी के ऊपर जो रिपीट कर रही है उसके ऊपर लग जाएगा। उसी तरीके से देखते हैं यहाँ दशमलव लगा लीजिए। फिर अब यहाँ पे ए और बी अलग अलग संख्याएं आने के बाद सी बार बार रिपीट कर रही है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी सी के ऊपर हम बार लगा देंगे। मतलब जो संख्या रिपीट कर रही है उसी के ऊपर बार लगाएंगे, इसका मतलब है रिक्यूरिंग हो रही है। तो रिक्यूरिंग डेसिमल को हम सर्कुलेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, या दो तरह का होता है, प्योर रिक्यूरिंग, मिक्स्ड रिक्यूरिंग। प्योर में पूरी संख्या दशमलव के बाद जो भी संख्या आ रही है पूरी की पूरी संख्या रिपीट कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्स्ड रिक्यूरिंग में पूरी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, पहले कुछ संख्याएं अलग अलग आएंगी, फिर उसके बाद संख्या रिपीट करेंगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए रिक्यूरिंग डेसिमल, और इस तरफ ले लेते हैं नॉन रिक्यूरिंग। ठीक, अब देखिए रिक्यूरिंग की बात करते हैं। रिक्यूरिंग में दो आपके पास है, एक होता है प्योर रिक्यूरिंग, प्योर रिक्यूरिंग, और दूसरा आपका जो होता है मिक्स्ड रिक्यूरिंग। ठीक, और एक होता है आपका नॉन रिक्यूरिंग। इस तरीके से हम लेते हैं। देखिए जैसे नॉन रिक्यूरिंग की बात आती है, तो नॉन रिक्यूरिंग के लिए जैसे हमने लिया दशमलव ए लिया, दशमलव ए बी ले लिया, दशमलव ए बी सी ले लिया। ठीक, इस तरीके से ले लिया। अगर इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना रहे, चूंकि देखिए चीजें यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हैं, जो भी है एक बार आई हुई हैं, तो इसको हम ऊपर वाले को, इसको हम a/10 के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, बनाना चाहेंगे तो, अगर इसको हम फ्रैक्शन के रूप में बनाना चाहेंगे तो लिखेंगे ab/100। चूंकि दशमलव के राइट साइड दो अंक हैं, तो इसीलिए दो जीरो वाली संख्या से हम भाग देंगे। अगर इसको हमें अगर साधारण फ्रैक्शन में बनाना रहेगा तो हम बनाएंगे ABC/1000। ठीक, इस तरीके से हम बनाएंगे। अब बात आती है प्योर रिक्यूरिंग की। प्योर रिक्यूरिंग मतलब संख्याएं रिपीट करेंगी दशमलव के बाद। तो देखिए जैसे ए बार बार रिपीट कर रही है, तो इसको हम लिखते कैसे थे, ए बार लिख लेते थे, पॉइंट ए बार। इसी को हम और कैसे लिखते थे, ए, अभी चीजों को हम समझाते हैं। जैसे a/9, तो जितनी संख्याएं रिपीट करती थी, जो बार ऊपर लगा रहता था उसके नीचे 9। अब जैसे आप कहेंगे कि यहाँ पे तो a/10 था, चूंकि संख्या रिपीट नहीं कर रही थी तो a/10 कर दे रहे थे, यहाँ पे 9 कैसे, अभी हम इसको प्रूफ करा देते हैं। अब जैसे अभी हम प्योर रिक्यूरिंग की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ए बी इस तरीके से अगर संख्याएं रिपीट करेंगी तो क्या करेंगे, पॉइंट ए बी के ऊपर बार। अब अगर इसको साधारण फ्रैक्शन में अगर हमें कन्वर्ट करना रहेगा तो हम कहेंगे ab/2 अंक के बाद बार लगा है ना, दोनों अंक पे बार है, तो यहाँ पे 99 हम लगा देंगे। ठीक, चलिए इसी तरीके से और हम ले लेते हैं दशमलव a b c इस तरीके से
संख्याएं अगर रिपीट कर रही हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दशमलव ए बी सी। क्योंकि तीनों संख्याएं रिपीट कर रही हैं तो तीनों के ऊपर बार होगा। ठीक, अब इसको अगर हम साधारण फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, ए बी सी बटे तीनों के ऊपर बार है तो 3 9 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ये रही बात प्योर रिक्यूरिंग की। अब आपका दूसरा आता है मिक्स्ड रिक्यूरिंग। मिक्स्ड रिक्यूरिंग में पूरी संख्याएं तो रिपीट करेंगी नहीं, पूरी संख्याएं यहाँ पे आपकी रिपीट नहीं करेंगी। यहाँ पे जैसे ए बी बी बी, इस तरीके से देखिए पॉइंट ए एक बार आया, उसके बाद बी रिपीट कर रही है। तो बी जब रिपीट कर रही है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट ए के ऊपर बार नहीं होगा क्योंकि ए रिपीट नहीं कर रहा है, बी रिपीट कर रहा है तो बी के ऊपर बार। तो इसीलिए इसको मिक्स्ड रिक्यूरिंग कहा गया, क्योंकि कुछ रिक्यूरिंग वाले भी रहेंगे, कुछ नॉन रिक्यूरिंग भी रहेंगे, इसीलिए इसको मिक्स्ड रिक्यूरिंग नाम दिया गया। अगर अब यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए ए बी सी सी सी, अब देखिए ए और बी रिपीट नहीं कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है, सी रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी के ऊपर बार, यानी जो रिपीट करेगी उसी के ऊपर बार लगेगा। ठीक, अब यहां पे अगर हम ले लेते हैं पॉइंट ए बी सी, अब आपका डी डी अगर रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर ले लेते हैं ए बी सी डी के ऊपर बार। ठीक, अब ये तो रिक्यूरिंग में हमने बार के रूप में लिख लिया। अगर इसी को हमें साधारण फ्रैक्शन में अगर चेंज करना रहे तो कैसे करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करते वक्त क्या करेंगे, टोटल, जैसे ए बी है तो ए बी टोटल में किसको हम घटाएंगे, जो नॉन रिक्यूरिंग है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, उसको हम घटा देंगे। घटाने के बाद फिर बटे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 को लेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है यानी नॉन रिक्यूरिंग है इसमें, उतने 0 हम ले लेंगे। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब फिर उसी तरीके से अगर इसकी बात आती है तो इसमें क्या है, 3 अंक हैं ए बी सी। अब देखते हैं सिर्फ सी के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो जिनके पास बार नहीं है हम उनको घटाएंगे, ए बी को घटा देंगे, बटे क्या कर देंगे, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लेंगे, फिर 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब एक तीसरी भिन्न की बात आती है, ए बी सी, उसके बाद डी बार बार रिपीट कर रहा है, डी के ऊपर बार है, तीनों के पास बार नहीं है, तो कुल संख्या आपके पास ए बी सी डी माइनस ए बी सी अपान, अब देखिए 1 के ऊपर बार है तो 1 9, 3 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 3 0 हमारे पास लग जाएगा। ठीक, अब देखिए आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 9 कैसे हो रहा है, यहाँ पे 10, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, पूरी तरह से कट रहा है। स्टार्ट में ही हमने एक चीज कहा कि रिक्यूरिंग कहां पे आएगा, जहां पे अगर हम किसी भिन्न को सॉर्ट आउट करते हैं, मिनिमम टर्म में अगर उसको हम करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो उसका जो हर आएगा, हर वह 2 और 5 के घात के रूप में ना हो, 2 और 5 के घात के रूप में ना हो, कोई और संख्या हो, जैसे 3 7 11 13 इस तरीके से हो, तो वह क्या होगा, वहां पे प्योर रिक्यूरिंग होगा। और ऐसी कोई भिन्न हो, जैसे उसको अगर हम सॉर्ट आउट करें, उसको काटें, जो मिनिमम टर्म में अगर हम ला देंगे, अगर उसके हर का जो उसका हर जो होगा, यदि 2 और 5 का भी पावर हो और उसके साथ कोई और प्राइम नंबर के साथ जुड़ा हुआ हो, तो हम कहेंगे चूंकि 2 भी है 5 भी है, 2 या 5 में से कोई एक रहे और कोई दूसरा रहे गुणनखंड के रूप में, तो वहां पे क्या होगा, मिक्स्ड रिक्यूरिंग आएगा, मिक्स्ड रिक्यूरिंग आएगा। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ हर जो हो मिनिमम टर्म में आने के बाद 2 और 5 की घात के रूप में हो, वहां पे आपका हमेशा क्या होगा, नॉन रिक्यूरिंग होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, यहीं पे इसी से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका जो है प्योर रिक्यूरिंग है, प्योर रिक्यूरिंग। अब प्योर रिक्यूरिंग में देखिए क्या इसके हर में ए मिनिमम, अगर मिनिमम टर्म में है तो हर में क्या है, कहीं 2 और 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए यह क्या है, प्योर रिक्यूरिंग है, पूरी तरह से रिपीट कर रहा है, तो बार की जरूरत पूरे पे लगेगा हमारे लिए।
पूरे पे लगाना होगा। और यहाँ पे जैसे ही 90 दिखा, 90 दिख रहा है, अब 90 में देखिए आपका 2 भी है, 5 भी छिपा है इसमें और 3 भी छिपा है। तो हम कह सकते हैं इनका जो हर का जो गुणनफल है, अगर मिनिमम टर्म में करने के बाद 2 और 5 के अलावा और भी संख्याओं का गुणनफल है, यानी घात के रूप में है, संख्याएं छिपी हुई हैं, तो इसलिए यह क्या है, मिक्स्ड रिक्यूरिंग हुआ। मिक्स्ड रिक्यूरिंग यानी कुछ संख्याएं नॉन रिक्यूरिंग, कुछ रिक्यूरिंग भी। अब देखिए यहाँ पे टोटली नॉन रिक्यूरिंग है। ये जो है टोटल नॉन रिक्यूरिंग क्यों है, क्योंकि इसको मिनिमम टर्म में लाने के बाद देख रहे हैं जो इसका हर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 छिपा हुआ है, इसलिए क्या है यहाँ पे नॉन रिक्यूरिंग। पूरी तरह से संख्याएं कट जाएंगी, टर्मिनेट कर जाएंगी। आप करिएगा, छोटे छोटे नंबर को उठाइएगा और किसी संख्या से आप भाग दीजिएगा और देखिएगा कि जिस संख्या से अगर आप भाग देते होंगे, अगर वह संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल ही हो, सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल हो, तो वहां पे आपका पूरी तरह से टर्मिनेट कर जाएगा। और कोई ऐसी संख्या से भाग दीजिएगा जिसमें 2 भी छिपा हो, या 2 या 5 के अलावा कोई एक हो और कोई दूसरी संख्या हो, तो वहां पे मिक्स्ड रिक्यूरिंग का कंडीशन आएगा भागफल में। और ऐसी संख्या कोई उठा लीजिएगा जहां 2 और 5 ना हो, उनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर हो, तो वहां पे आपका टोटली प्योर रिक्यूरिंग में आएगा। ठीक, अब देखिए ये तो हुआ बात। अब चीजों को ऐसे हम याद करना, थोड़ा सा याद करेंगे, याद तो कर लेना पड़ेगा ही, लेकिन हम इसको समझते हैं, थोड़ा हम इसको प्रूफ करा देते हैं कि कैसे आता है चीज। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं लोग। देखिए जैसे जैसे हमारे पास यदि पॉइंट ए बार है, ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दशमलव ए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, अगर अब हम दोनों तरफ, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अगर हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें, 10 इंटू दशमलव ए बार इज इक्वल टू, इस तरफ भी जब हम 10 से गुणा करेंगे, 10 इंटू दशमलव ए रिपीट कर रहा है। अगर हम जैसे ही गुणा करेंगे इस तरफ, तो आपका हो जाएगा 10 इंटू दशमलव ए बार इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा, ए दशमलव ए। ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ही 10 गुणा करेंगे, एक ए इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये दशमलव सकते यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब अगर हम इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को अगर घटा दें, चलिए इक्वेशन सेकेंड आपका लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं और फिर इसको हम घटा देते हैं यहाँ से। ठीक, अब जैसे ही हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए कंप्लीट है, तो दशमलव की इस साइड जितनी भी हैं सेम चीजें हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए दशमलव 0। तो यहाँ पे यानी सिर्फ बच क्या गया आपके पास, सिर्फ ए बच गया, दशमलव 0 कोई मतलब है नहीं, तो ए बच गया यहाँ से, बराबर का चिन्ह। और यहाँ पे चूंकि हम घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 10 ए में से एक ए को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू दशमलव ए बार, 9 हो गया। अब दशमलव ए बार इज इक्वल टू ए बटे 9 लिख सकते हैं इसको हम। तो दशमलव ए यानी ए के ऊपर बार था, एक संख्या है ए और एक बार बार है, तो इसी को हम ए बटा 9। तो कैसे आया, कैसे हम बटे के रूप में 9 करते थे, पता चल गया होगा आपको। देखिए इसी तरीके से जैसे आपका दिया है दशमलव ए बी बार, दशमलव ए बी बार, ए आपका आया, फिर बी रिपीट, इसको कैसे लिख सकते हैं, दशमलव ए बी बी बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि ए तो रिपीट नहीं कर रहा है, ए सेम टू सेम है, फिर बी रिपीट कर रहा है, बी को रिपीट करा दिए। चलिए अगर ए आपका इक्वेशन फर्स्ट है, अगर हम समीकरण में दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें, 10 गुणते दशमलव ए बी के ऊपर बार, सिर्फ बी के ऊपर बार है, और यहाँ पे भी 10 से अगर हम गुणा कर दें 10, देखिए अगर हम यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो यह दशमलव खिसक के इस तरफ आ जाएगा, तो दशमलव जब इस तरफ आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बी रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक, बी रिपीट कर रहा है। चलिए इसको इक्वेशन सेकंड नाम लेते हैं। फिर अगर हम इसी में हम 100 से गुणा कर दें, चलिए 100 इंटू दशमलव ए बी के ऊपर बार इज इक्वल टू, इसमें हम 100 से गुणा कर रहे हैं, जब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव दाहिनी तरफ 2 अंक घसक आएगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका, ए बी दशमलव बी बी बी, चूंकि बी रिपीट कर रहा है, यह आपका हो गया इक्वेशन 3।
अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 3 में से अगर हम 2 को घटा दें, इक्वेशन 3 में से अगर हम 2 को घटा दें, चलिए हम यहीं पे घटा दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, इसको हम माइनस कर रहे हैं किसमें से, इसमें से। ठीक, अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 100.a/b में से हम 10.a/b अगर हम घटाएंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 90.a/b निकल के आ गया। अब उसी तरीके से ए बी आपका क्या है, कंप्लीट है। सबसे पहले चीज, जब बी इसमें से घटाएंगे तो बी तो पूरी तरह से आपका कैंसिल हो जाएगा यहां से, चूंकि दशमलव के बाद यहाँ पे बी रिपीट कर रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद बी रिपीट कर रहा है, तो बी से तो बी पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। फिर ए बी में से ए को घटा लेंगे, ए बी माइनस ए आ गया। अब हमको देखिए इसी की वैल्यू निकालनी थी, दशमलव ए बी बार इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी माइनस ए अपान 90 होगा। अब देखिए यही हमारा मकसद था, यही ज्ञात करना हमारा मकसद था कि क्यों हम अगर इस तरह की संख्या दी रहती है तो क्या करते हैं, पहले टोटल संख्या लेते हैं। जैसे हम इसकी बात करते हैं ए की बार बी को, यही हमने अभी पीछे समझाया। अगर हम यहाँ पे ऐसे कोई भी चीज हमें मिल गया तो क्या करेंगे, सिर्फ बी के ऊपर बार है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी संख्या को लेंगे, ए बी को लेंगे, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे, फिर बटे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0। तो देखिए सेम चीज आ गया कि नहीं। तो कैसे 90 होता है, कैसे 9 होता है, ये सब चीजों को आप समझ चुके होंगे। तो हम एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेके थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे देखिए, अगर आपको ऐसी संख्या मिल जाए, जैसे हम नंबर्स के रूप में लेते हैं, 0.1 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या है वो अभी रिपीट कर रही है वही, इसको हम अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 1 ऐसे लिखेंगे। अगर इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1/9, यानी जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9 हम नीचे लगा देंगे, यही आपका साधारण भिन्न में हो गया। अगर यहीं पे दो संख्याएं आपके पास रिपीट करती, दशमलव के बाद 1 और 2 दोनों रिपीट करती, तब क्या करते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हमें दशमलव में डेसिमल में ही लिखना होता तो इसको हम ऐसे लिखते, 1 2 1 2 1 2। तो ऐसी जब संख्याएं रिपीट करने लगती हैं तो हम उसको सॉर्ट आउट करके बार लगा के छोड़ देते हैं और हम मतलब समझ जाते हैं कि यही चीज है, यानी रिपीट कर रही है। अगर अब हमें इसको साधारण फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करेंगे, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो जितनी संख्या उतने 9 नीचे लग जाएंगे, ये आपका साधारण भिन्न में हो गया। ठीक, अब देखिए अगर संख्याएं जैसे मिक्स्ड रिक्यूरिंग में हो, जैसे देखिए 0.1 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक चूंकि रिपीट नहीं कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे 0.1 2 2 2, यहां पे सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है। ठीक, अगर हमें इसको साधारण भिन्न में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले पूरी संख्या यानी 12। अब जितनी संख्या के ऊपर रिक्यूरिंग यानी बार नहीं है उसको घटा देंगे, तो जिस संख्या के ऊपर नहीं है उसको घटा दिए, 1 को घटा दिए, बटे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने संख्या के बराबर 0। तो देखिए क्या हो गया, यह आपका 12 में से 1 को घटाएंगे 11/90। अगर इसको अगर हमें साधारण भिन्न में बदलना होगा सिंपल फ्रैक्शन में तो इस तरीके से हम बदलेंगे। और देखिए अगर यही आपका 1 2 3 के ऊपर बार ऐसे दिया रहता तब क्या करते, तो इसको अगर डेसिमल में ही लिखना होता तो हम ऐसे लिख देते 0.1 2 3 3 3। चूंकि देखिए 1 2 तो रिपीट कर नहीं रहा है, सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है, इसलिए सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा के हम इसको सॉर्ट आउट ऐसे कर लेते हैं, उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर इसको साधारण भिन्न में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, पूरी संख्या 123 माइनस जिनके ऊपर बार नहीं है यानी 12, बटे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0। ठीक, तो क्या हो गया, 123 में से जब 12 को घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 111/900। यह क्या है, ये अगर हम इस संख्या को अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, और अगर अब यहीं पे टर्मिनेटिंग होता
टर्मिनेटिंग होता, जो पूरी तरह से कट जाता, जैसे 0.1 रहा होता, तब इसको हम कैसे लिखते? तो इसको सिर्फ एक तरीका है दशमलव में लिखने का। अगर इसको हम साधारण भिन्न में बदलते तो कह देते 1/10। अगर 0.12 रहा होता, रिपीट कुछ कर नहीं रहा है, पूरी तरह से टर्मिनेटिंग यानी कट जा रहा है, तो कट जा रहा है इसका मतलब इसका जो हर होगा मिनिमम फॉर्म में करने पे वो हमेशा 2 या 5 के घात के रूप में होगा। तो इसको हम करेंगे 1/2/100 ऐसे कर देंगे। चूंकि दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है तो 2 जीरो वाली संख्या से भाग देंगे। इसी तरीके से 1 2 3 है तो इसको हम क्या करेंगे 123/, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। देखिए व्हाइट बोर्ड पे कुछ रिक्यूरिंग डेसिमल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है आपका, कह रहा है कि 0.4777 रिपीट कर रहा है, किस साधारण भिन्न के बराबर होगा? देखिए हम लोग यहाँ पे साइड में लेते हैं इसी को, 0.4777 ये आपका रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बराबर 0.4, चूंकि 4 तो रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है, तो 7 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो पूरी संख्या आपका क्या है 47। तो 47 में जो नॉन रिक्यूरिंग यानी कह सकते हैं जो रिपीट नहीं कर रही है उसको घटा देंगे। रिपीट यहाँ कौन सा नहीं कर रहा है? 4, जिसके ऊपर बार नहीं है वह रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसको घटा देंगे। फिर क्या करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 को हम लेंगे, फिर जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 हम लगा देंगे। ठीक, तो अब यह क्या बन गया आपका, 47 में से जब 4 को घटाएंगे तो 43/90। तो आपका जो हो गया यही आंसर हो गया। या 0.4777 बार बार रिपीट जो कर रही है उसी के बराबर है यह वैल्यू। अगर हम 43 में 90 से भाग देंगे तो हमारी यही संख्या आ जाएगी फिर से। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे 1.36 के ऊपर बार है, तो बार है तो इसका मतलब यह बार बार रिपीट कर रही है। 1.36 के ऊपर अगर बार है तो इसका मतलब 3 क्या है, बार बार रिपीट कर रही है। तो बार बार जब रिपीट कर रही है तो उसके ऊपर बार लगा के हम छोड़ देते हैं, और जब इसको हम अगर चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक आपका कंप्लीट नंबर है प्लस 0.36, चूंकि दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो दोनों के लिए हमें 2 9 लिखना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। जब बार को ये दशमलव आपका हट जाएगा तो 1 + 36/99 हो जाएगा। क्योंकि यह कंप्लीट है तो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं साइड में। फिर 3 6 बार बार रिपीट कर रहा है तो 3 6 के नीचे 2 बार 9 लिख देंगे। तो अब इसको कर लेते हैं, 9 4 36 और 9 91 9 9 91 9, तो ये आपका बच क्या गया यहाँ से 4/11 और 1 है 1 + 4/11, तो 11 91 11 और 4 15/11, आपका फाइनली आंसर यह हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहीं पे साइड में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है यहाँ पे हम लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है 1.27, यह बार बार रिपीट कर रहा है, सेम तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए 1.27 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 + 27 बार बार रिपीट कर रहा है, 27 1 जो कि कंप्लीट नंबर है साइड में ले लिए, 27 के नीचे दोनों संख्याओं पे बार है तो 2 बार 9 ले लेंगे। अब काट देते हैं, 9 त्रिक 27, 9 91 9 9 91 9, तो कट गया। अब बच क्या गया, 1 + 3/11, 11 91 11 और 3 14, तो 14/11 आपका यहां से आंसर निकल के आ गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो दिया है 0.001, तीनों पे बार है, यानी आपका संख्या जो ले रहे हैं हम यहां ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4
0.001 यही बार बार रिपीट कर रहा है। बार बार रिपीट का मतलब इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते थे 0.001 फिर 0.001 इस तरीके से रिपीट कर रहा था, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख के छोड़ दिया 0.001, यानी तीनों के ऊपर बार है। जब तीनों के ऊपर बार है तो कैसे लिखेंगे, एक अगर हम 0.0 लिख भी देंगे किसी संख्या के लेफ्ट साइड तो उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो एक, अब तीनों के ऊपर बार है तो 3 9, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है 0.3 बार, फिर 0.6 बार, 0.7 बार, 0.8 बार। यहाँ पे 0 के बाद हर संख्या रिपीट कर रही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबरिंग कर देते हैं। अब देखिए 0 लिख लेते हैं यहाँ पे 0.3 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार, इस तरीके से इन सभी को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/9, चूंकि एक संख्या है और उसमें बार लगा हुआ है तो उसके लिए 9, ठीक। फिर यहाँ पे भी एक संख्या है और तो एक संख्या है तो बार एक पे ही है तो 9, फिर यहाँ पे 7 है तो 9, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। अब अगर हम चाहे एलसीएम ले चाहे हर इक्वल करें तो सभी का हर तो इक्वल है तो हर को हम ऐसे ही लिख देंगे, सभी अंशों को जोड़ लेंगे 3 6 9 7 16 और 8 24, तो 24/9 हो गया। अगर इसको हम काटेंगे छोटा करेंगे तो 3 8 24 3 3 9 8/3 लिख सकते हैं इसको हम, तो आपका फाइनली ये हो गया, ठीक। तो इसको हम हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 इतना दिया है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 3.36 के ऊपर बार, ठीक। फिर प्लस 2.05 के ऊपर बार। देखिए बार यहां पर भी लगा है और दशमलव के जो लेफ्ट साइड है 2 कंप्लीट नंबर उसके ऊपर भी बार लगा है, ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस 1.1.33 दोनों के ऊपर बार। देखिए अब यहां पे एक नई चीज देखने को मिलेगी आपको। अभी तक क्या था, लेफ्ट साइड जो कंप्लीट नंबर रहती थी उसके ऊपर बार नहीं लगा रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बार लगा है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी दशमलव के बाईं तरफ किसी भी संख्या पे अगर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब वह बार रिपीटेशन की वजह से नहीं लगा हुआ है, यह माइनस के चिन्ह को दर्शाता है, माइनस के चिन्ह को दर्शाता है। अगर हमें इसको इस तरीके से लिखा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम 0.336 बार, अभी देखिए ये प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा आपका, -2.05 प्लस 1.33, इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। ये यही माइनस है जो यहाँ पे बार के रूप में दिखा था। तो अगर अब हमें इसको लगाना रहेगा तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जब भिन्नों का जोड़ना, पहले इसको भिन्न के रूप में बदल ही लेते हैं। 36/9, चूंकि दो संख्याएं हैं दोनों के ऊपर बार है तो 2 9 माइनस 2, और फिर यहाँ पे 0.5 दोनों के ऊपर बार है तो 2 बार 9, ठीक। बार को हटा देते हैं चूंकि /99 हमने लिखा है, प्लस अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 और 33/99, ठीक। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जो कंप्लीट नंबर है उनको एक साइड ले लेते हैं, 3 - 2 + 1, इस तरीके से। सेकेंड ब्रैकेट में हम लोगों ने जब फ्रैक्शन का जोड़ करना सीखा था तो ये सब चीजें हम लोग वहां पढ़े थे। अब देखिए 36/99 -5/99 प्लस 33/99 आपका हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 और 1 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए तीनों का हर इक्वल है तो 99/36 -5 और प्लस 33, ठीक। अब देखिए
अब यहाँ पे जब करेंगे 36 में से जब 5 को घटाएंगे तो 31 हो जाएगा। 31 और 33 को जब जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। 64/99 और ये 2 पहले आपका है, 2 + 64/99। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं हम लोग 2 सही 64/99 लिख सकते हैं, या तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2.64 पे बार। चूंकि अगर 64/99 है तो इसका मतलब अगर हम 99 को हटाएंगे तो दोनों के ऊपर बार लग जाएगा। ये हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।